राधा वल्लभ शिवनाम श्रीवंचन सोनक जी कहते हैं सतानिक याते की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को अंतपुरम में स्थान दिया तथा उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वर्ष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सब के लिए अन्न वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था कर दी। देवयानी यति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वो बहुत समय तक प्रसन्नतापूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा यति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति व्यवहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समय अनुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इधर 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वर्ष पर्वा की पुत्री कमलनेनी शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंता मगन हो गई। मन ही मन कहने लगी, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया। एक ऐसी परिस्थिति आ गई, अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुख होगा। देवयानी तो पुत्रवती हो गई किंतु मुझे जो युवावस्था प्राप्त हुई है वो व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज को क्यों न पति के रूप में वरण कर लूँ। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे। सोनक जी कहते हैं सतानिक शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा यति उसी समय देववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मनोरम हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देखा। तब उसने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन चंद्रमा इंद्र वायु यम अथवा वरुण ही क्यों न हो, आपके मन में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है। अतएव मैं यहाँ सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज मेरे रूप कुल और शील कैसे हैं ये तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। यति ने कहा, श्रम तुम देते राज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में कोई सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूँ, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वर्ष पर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वो हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारण नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज गवाही देते समय किसी के पूछने पर जो अन्यथा असत्य भाषण करते हैं वे मिथ्यावादी कहलाते हैं। परंतु जहाँ 2 व्यक्तियों जैसे देवयानी का तथा मेरा कल्याण का प्रसंग उपस्थित हो वहाँ एक का अर्थात मेरा कल्याण न करना सत्य भाषण है, जो वक्ता के अर्थात आपकी हानि कर सकता है। यति बोले, देवी सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि वो झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है, अर्थात अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं गलत काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। यति बोले, को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी जाए ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए।
मैं चाहती हूँ आपसे संतान होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूँ। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते। पत्नी, दास और पुत्र, उनकी संपत्ति भी उसी की होती है, जहाँ ये महाभारत आदि में भी हैं। मेधातिथि इस सर्वलोक का तात्पर्य धन के वे में अभिभाव की सहमति लेने में से ही संबंध है। जाते जिसके अधिकार में रहते हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और देवयानी आपके अधीन है। अतः राजन, वो और मैं दोनों ही आपके सेवक अपनाने योग्य हैं, इसलिए आप मुझे ये अंगीकार कीजिए। सोनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा करने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ सहवास करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर बाहों वाली वर्षपर्वा कुमारी शर्मिष्ठा ने उस सहवास के नरश्रेष्ठ ययाति से प्रथम गर्भधारण किया। शतानेक तदंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एक कुमार को उत्पन्न किया। देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठना और अपने पिता के पास जाना तथा शुक्राचार्य के ययाति को बूढ़े होने का श्राप देना। सोनक जी कहते हैं, भारत पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गई। वो शर्मिष्ठा के पास गए और इस प्रकार बोली, सुंदर बहुओं वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर ये कैसा पाप कर डाला है। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। शुचिमते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करते। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, ये तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, तुमने यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्यूत से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्यूज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, शुचिमते, मैं अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सोनक जी कहते हैं, शतानिक, ये दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती हैं, अतः वह चुपचाप महल में चले गई। राजा यति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजऋषि से वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे दूधनु और पुरु। राजन, तदंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहाँ उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आपके ही समान जान पड़ते हैं। राजा से इस प्रकार पूछकर उसने फिर उन कुमारों से प्रश्न किया, बच्चों, तुम लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे ब्राह्मण पिता का क्या नाम है? ये मुझे ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी की इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अग्नि से उन्हीं नरश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। सोनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, इन्हें गोद में नहीं उठाया। तब बालक रोते पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा यति हुए शर्मिष्ठा के लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, शर्मिले, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे प्रिय
लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर गए। क्या मुझसे नहीं डरती? शर्मिष्ठा बोली। मनोरम मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने राजा का पति रूप में ग्रहण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया। शोभने, तुम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो। परंतु ये राजसी मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या यह बात तुम नहीं जानती? सुबह तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज यति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। सोनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहाँ से चल दी। यह देखकर वह उस समय राजा यति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वो राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिता को देखते ही वो प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदंतर राजा यति ने वे शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति हुई और ऊंच को अवनति। वर्षपूर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई। इन महाराज यति से ही उसके 3 पुत्र हुए, किंतु तात मुझे भाग्यहीन के 2 ही पुत्र हुए। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्म के रूप से प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने मर्यादा किया है। कवि नंदन, ये मैं आपसे यथार्थ कर रही हूँ। शुक्राचार्य ने ये वाती से कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ को होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया, इसलिए जिसको जितना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। यह अति बोले, भगवान, दानवीर राजा की पुत्री मुझसे अनुदान मांग रही थी, अतः मैं धर्म समस्त मानकर यह कार्य किया। किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को अनुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा पूर्ण गर्भ की हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्य स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र के विद्वानों द्वारा गर्भ या ब्राह्मण की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्राह्मण, मेरा ये व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा ही किया। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश का भी ध्यान रखना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुषनंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। शौनक जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य शाप देने पर नहुष पुत्र राजा यति उसी समय पूर्वावस्था यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। यति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका था, अतः ब्राह्मण मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये बुढ़ापा मेरे शरीर पर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य ने कहा, भूमिपाल में झूठ नहीं बोलता। बूढ़े तो तुम हो ही गए हो, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो। यति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे वही पुण्य और कीर्ति का भाग्य होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भाग्य हो। शुक्राचार्य जी, आप इसका अनुमोदन करिए। शुक्राचार्य ने कहा, नहुषनंदन, तुम भक्तिभाव से
मेरा चिंतन करके अपनी वरदावस्था इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।